Good morning, dear students. Today we will do exercise J and chapter. Which chapter is going on? Verbs. In some of these sentences, the verb does not agree with the subject. Rewrite the wrong sentence correctly. मतलब कि कुछ इनमें वो जो सेंटेंस हैं उनमें जो वर्ब लगी हुई हैं वो सब्जेक्ट के साथ नहीं लगी हुई, मतलब अगर कोई सिंगुलर है तो प्लूरल वाली वर्ब लगी हुई है तो हमें उनको चेंज करके फिर से रीराइट करना है। यहाँ पे मैंने इनको सिर्फ चेंज किया है, ये बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखने हैं आपको, तो ये आप अपने आप लिख लेना। गीता इज़ अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा वाज आता है, वर नहीं आता। प्लूरल अगर होता तो यहाँ पे वर आता, ठीक है। मेन क्रॉप्स होती हैं क्योंकि क्रॉप्स में बहुत सारी फसलें होती हैं, ना कि सिर्फ एक फसल। द स्टार्स एंड द मून, अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर आएगा। क्लास ये सेम है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ लिखना है। द गर्ल्स आर, द पेस्ट्रीज एंड केक आर, बिकॉज दीज आर प्लूरल। मिस्टर एंड मिसिज मेहरा आर। Mummy was cooking Anil's favorite dish. This is very true, so it will remain same. It will also remain same. Aladdin is a singular, so singular with singular was will come. The sparrow and her family, it is good, so it is correct. So it will remain the same. You will write as it is. T2 is a singular word, so with singular was will come, not were. The cows were, because it's a plural, plural के साथ में were आएगा। अब है verb, subject and object. In some sentence the verb has a subject and an object. To find the subject, ask who or what before the verb. मतलब subject हम किसको बोलेंगे? जो before the verb होगा, verb से पहले जो आएगा उसको हम बोलेंगे subject, और जो verb के बाद में आ रहा है उसको हम बोलेंगे object. फॉर एग्जाम्पल मीका किक द बॉल, अब किक्ड जो है किक करना मतलब वर्ब है, इससे पहले जो आया है माइक, सॉरी, माइक इज अ सब्जेक्ट एंड द बॉल इज ऑब्जेक्ट। सर्कल द सब्जेक्ट देन ऐड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है कविता। कविता वॉन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन इन द सोलो कैटेगरी। टॉम इज सब्जेक्ट, सॉ देखना वर्ब। टॉम सा जेरी एंड ही डेयर्टेड क्रॉस द रूम। द स्पैरो लुक्ड, सो स्पैरो इज सब्जेक्ट। आफ्टर इट्स लुक्स, लुक्ड आफ्टर इट्स बेबीज, जो स्पैरो होती है वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। टू बॉयज, सो बॉयज subject. Found some old coins in the cave. The cat scratched angrily at the door, so cat is subject. Simran drew the picture of a dinosaur, so Simran is subject. The dolphin amazed the children with its trick, so यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? डॉल्फिन। My mother baked a chocolate cake. The ship was being decorated with balloons. Next is transitive or intransitive verb. A verb is called transitive when it is followed by an object. अगर किसी verb को हम transitive तब बोलेंगे जब उसमें object होता है। The action denoted by the verb passes over from the doer or subject to an object. For example, Sheila knitted a sweater. A sweater is the object of the verb knitted. I boiled an egg. An egg is the object of the verb. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई ईट,
बनानास। एक मैं आपको सिंपल बोलूँ, आई ईट मतलब मैं खा रही हूँ, ठीक है, तो ईट वर्ब हो गई। एक मैं आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलूँ, आई ईट वेजिटेबल्स, आई ईट बनाना, आई ईट एप्पल्स। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया है कि मैंने एप्पल खाए हैं, तो ये हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे अरुण स्पोक सॉफ्टली, कि अरुण जो है वो धीरे प्यार से बोलता है। द एक्शन डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसमें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखो, शीला निटेड अ स्वेटर, आई बोल्ड एन एग, एग जो है वो ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टली ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है ना। सर्कल द ट्रांजिटिव वर्ब, अंडरलाइन द इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हमने सर्कल किया है, जम्प्ड, बॉट, फेल, संक। अब है टॉक्ड, ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया है। वॉक्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है। फैस्ट जो है वो ट्रांजिटिव है, और स्मेल और लुक्स इनट्रांजिटिव है, तो हमने इनको सर्कल किया है। नेक्स्ट है टेंसेस। द टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन, हैज़ हैपन और विल हैपन। टेंस का मतलब टाइम होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे हुई है। अ वर्ब कैन बी चेंज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। अब हमें प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और इसका हमें पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। आफ्टर द लॉन्ग वॉक रमेश फेस इज़ मतलब प्रेजेंट हमें दिया हुआ है और हमें पास्ट लगाना है, तो हमने वाज लगा दिया। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आएगा, ये आप एज इट इज़ लिख लेना। फ्रैंक प्लेज का प्लेड, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। आर प्रेजेंट टेंस, वर पास्ट टेंस। गोज प्रेजेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा पास्ट। पॉलिशेज प्रेजेंट टेंस, पॉलिश्ड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी बेटा। द लॉयन लिव्स, द लॉयन लिव्ड। द ऑरेंजेस इज, द ऑरेंजेस वॉज। द वॉशरमैन वॉक्स, तो ये आ जाएगा वॉक्ड। सिंग्स का आ जाएगा संग। द ओल्ड मैन लुक्स की जगह पे लुक्ड आ जाएगा। और द चिल्ड्रन आर प्लांटिंग, मतलब प्रेजेंट टेंस है तो इसका पास्ट आ जाएगा, द चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज इन द नेबरहुड। सो डू दिस एक्सरसाइज एंड देन लर्न इट ऑल्सो।